इस बीच ट्विन टावर्स डिमोलिशन को लेकर जोरदार सियासत भी हम देख रहे हैं। जी हां, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर, यानी ऑपोजिशन पार्टियों की जो सरकारें रही यूपी में, उन पर हमला बोला है। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी, एसपी बीएसपी का प्रदेशव्यापी करप्शन, ये कह रहे हैं केपी मौर्य। ट्विन टावर्स अखिलेश यादव के भ्रष्टाचार का जीवंत प्रमाण है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की राजनीति और इस प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस रूपी राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार और सपा बसपा रूपी प्रदेशव्यापी भ्रष्टाचार, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यह भ्रष्टाचार रूपी इमारत बनी क्यों? ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर, बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसमें सरकार किसकी थी? तो मैं यह मानता हूं कि जब भी इस प्रकार की अवैध इमारतों का निर्माण होता है तो उस समय की सरकार, उस समय के अधिकारी और जो बनाने वाला बिल्डर्स, या तीनों उसके दोषी होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सपा की सरकार के समय भ्रष्टाचार की इमारत बनी। देश भर में संदेश जा रहा है कि इस प्रकार से मिलीभगत करके भी कुछ अगर अवैध रूप से कार्य किया जाएगा तो उसका भी अंत हो सकता है। तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं, ये आपने देखा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रमाशंकर राजभर हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजभर साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य बल्कि दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दरअसल ये बताने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार पनपा, उसकी मिसाल थे ये ट्विन टावर्स। क्या कहेंगे आप? आप ये बता दीजिए कि 8 वर्ष से इनकी सरकार दिल्ली में है और 6 वर्ष की सरकार इनकी यूपी में है। अगर भ्रष्टाचार, समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ तो अब तक ये क्या कर, लोगों को केवल आड़ में छिपना है। तो उत्तर प्रदेश में ये फेल हो तो आड़ में छिपते हैं। और इनसे जरा सा पूछिए कि उसको क्या कहेंगे जो रुपया देश का भाग करके विदेशों में जा रहा है। नहीं, राजभर साहब, ये वही घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर मत बजाइए, जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए ना। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं, 2012 से 17 तक जब अखिलेश यादव की यूपी में सरकार थी, उस दौरान एक बार भी आप लोगों ने, आरडब्ल्यूए के लोग जो बार बार कह रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार के चलते देखिए जहां ग्रीन एरिया होना था वहां 2 टावर्स बना दिए गए, आप लोगों ने सुनवाई क्यों नहीं की? ये लोग क्या कर रहे थे? कौन लोग? तक ये लोग क्या कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से न्याय भी अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या रही थी? केवल ये गरीबों पर केवल जो प्रधानमंत्री आवास बने हैं उस पर बुलडोजर चलाएंगे। इनका बुलडोजर कहाँ गया था कि सुप्रीम कोर्ट को बुलडोजर भेजना पड़ा? ठीक है। अनिला जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, आज हम देख रहे हैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी और एक तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश भी, लेकिन यहां पर जो कुछ भी किया वो आरडब्ल्यूए के लोगों ने किया। ये उनकी मजबूत विल पावर थी, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके फेवर में हुआ। इस तरह का भ्रष्टाचारी गठजोड़ जो है, ये कितना खतरनाक आप लोग मानते हैं? मेरी सबको राम राम। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आपके पैनल पर है। मुझे बेहद ताज्जुब होता है कि जबकि ट्विन टावर का डिस्कशन जो है लगातार निरंतर जो है सभी चैनल्स पे चल रहा है। इनकी जानकारी के लिए साहब मैं आपको बता देती हूँ, ये योगी सरकार ही है जिसने एक हाई लेवल कमेटी जिसमें 4 सीनियर अधिकारी हैं एसआईटी में गठित की गई। पूरी इंक्वायरी की गई। हाई कोर्ट का जो फैसला आया डिमोलिशन का, वो भी जब 2014 में हमारी केंद्र की सरकार आ चुकी थी उसके बाद ही आया है। आगे भी जो मुकदमा चल रहा था
जो RWA गया हुआ है, तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट सिस्टम जो है योगी सरकार ने भी और जहां जब जरूरत पड़ी केंद्र सरकार ने भी किया है। हमारी सरकारों ने इनकी कोई मदद नहीं करी, परंतु आपकी सरकार ने इनको जमीन भी दी, आप ही की सरकार ने इनको सैंक्शन दिया कि ये FRA बढ़ा सकते हैं, आप ही की सरकार ने साठ गांठ कर इनको जो 2 ये टावर्स बन रहे हैं ये बन जाए और इतने मंजिले की बन जाए कि वहां पे ग्रीन एरिया जो है उसके ऊपर एनकरेजमेंट हो जाए, बाकी सोसाइटीज जो है उनके उन पर धूप पानी हवा कुछ ना आ पाए। इस सब चीज का इंतजाम आप लोगों की सरकार के समय पे हुआ था, इस बिल्डर के साथ साठ गांठ करके। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नजीर बने और कम से कम सरकार और प्रशासन भी जागे। इस तरह का भ्रष्टाचारी गठजोड़ अगर हो रहा है, कहीं और इस तरह की इमारतें बनाई जा रही हैं, तो ऐसा ना हो, फ्लैट बायर्स के साथ धोखा ना हो। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।